खैरा उम्मह। कलामुल्लाह मालिकी कायनात ने इस उम्मत को खैर उम्मह करार दिया। खैर उम्मह का आम तौर पर जो माना किया जाता है वो ये है कि ये सबसे बेहतरीन उम्मत है, ये आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है, तो इस एतबार से ये खैर उम्मह। ये माना ठीक है लेकिन अधूरा है, ना मुकम्मल। खैर उम्मह का जो माना है वो ये है कि कुंतुम खैरा उम्मह, ए उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पूरी दुनिया पे नजर दौड़ा, मगरिब से मशरिक तक, जुनूब से शुमाल तक, पूरी दुनिया को जरा जायजा ले, मुशाहदा कर, निगाह दौड़ा। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग आबाद हैं, जरा उनके ऊपर गौर व फिक्र कर। पूरी दुनिया के अदियान पर, मज़ाहब पर, तहजीबों पर, कल्चर्स पर, पूरी दुनिया की रस्मों पर, रिवाजों पर गौर करने के बाद तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कुंतुम खैरा उम्मह, पूरी दुनिया के अकायद में से, पूरी दुनिया के नजरियात में से, पूरी दुनिया के मज़ाहब में से, पूरी दुनिया के अफकार में से, पूरी दुनिया के नजरियात में से, पूरी दुनिया की दावतों में से बेहतरीन अकीदा, बेहतरीन नजरिया, बेहतरीन दीन, बेहतरीन मजहब, बेहतरीन दावत अगर किसी के पास मौजूद है तो उम्मत मोहम्मद वो सिर्फ तेरे पास मौजूद है। जो कुछ हमारे पास है दुनिया के किसी मजहब के पास वो नहीं। आप मुझे बताएं कि दुनिया पर शेख साहब बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हमने भी देखी है वो लाइफ, क्या अकीदा पढ़ाया जाता इस हजरत इंसान के बारे में। कीचड़ में कीड़ा पैदा हो, कीड़े की ग्रोथ हुई, चूहा बना, चूहे से बंदर, बंदर की धुम किसी इंसान बना, और उसके मुकाबले के अंदर ए उम्मत मोहम्मद तू क्या अकीदा इस इंसानियत के सामने इस हजरत इंसान के बारे में पेश करता। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी। कीचड़ में कीड़ा नहीं, कीड़े से चूहा नहीं, चूहे से बंदर नहीं, बंदर से इंसान नहीं, ये इर्तिका नहीं। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, इंसान को हमने अहसनी तक़वीम में पैदा किया। अहसनी तक़वीम क्या? अहसनी तक़वीम क्या क्या माना? अहसनी तक़वीम का माना मैं सादा अंदाज में यूं समझाता हूं कि जो इंसान है, ये जो इंसान है, ये जो ढांचा है, अल्लाह कहते हैं तेरे सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक ये पूरा इंसानी ढांचा मैंने अपने हाथ से डिजाइन किया। खलक़तहु बियदी, ये अल्लाह के हाथ का शाहकार है। फी अहसनी तक़वीम, दुनिया का कोई इंसान बल्कि जमी कायनात के इंसान मिलकर भी आ जाए तो इससे खूबसूरत को डिजाइन बना नहीं सकता। कोई बना सकता? कोशिश करें, चले मिलकर कोशिश करते हैं। ये जो अल्लाह ने इंसान को डिजाइन जो अल्लाह के हाथ से बना, हाथ दो हैं तीन कर दे, बाजू दो हैं तीन कर ले, चले दोनों बाजू एक साइड पे ले जाए, ये नाक को दाएं कर दे, बाएं कर दे, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, पेट को जरा थोड़ा चेंज करें, टांगों में तब्दीली करें, तो भाई आप खूबसूरत नहीं बल्कि आप हंसी का एक नमूना बन जाएंगे।
कुंतुम खैरा उम्मा, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं। पूरी दुनिया की तहजीबों में से, पूरी दुनिया के अध्ययन में से, पूरी दुनिया के कल्चर में से बेहतरीन तहजीब, दावत, नजरिया, अकीदा, पैगाम वो तेरे पास। वो क्या पढ़ा? ये दुनिया कैसे मार्ज़ वजूद में आई, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसर बात आपके सामने रखता हूँ। वो धमाक का तो न जाने क्या कुछ, और आप क्या पेश करते हैं दुनिया के सामने। सब्बिहिस्मा रब्बिकल अल्लज़ी खलक़ा, सुब्हानल्लाह, सब्बिहिस्मा रब्बिकल अअला। अपने रब्बे आला के नाम की तस्बीह बयान करें। अल्लज़ी खलक़ा, ये सव्वा क्या है? अल्लज़ी खलक़ा, ये तो समझ आई कि मालिक खालिक है। फसव्वा, ये सव्वा क्या है? अल्लाह कहते हैं महज खालिक नहीं हूं, फसव्वा, मैं मुसव्वी भी। अल्लज़ी खलक़ा, महज में तख्लीक नहीं की बल्कि मैंने एक तस्विया भी किया। ये तस्विया क्या है? अल्लाह, ये सव्वा क्या है? ये अकीदा, कुंतुम खैरा उम्मा, तो बेहतरीन उम्मत है। इस दुनिया के अंदर तेरे पाए का कोई नहीं, तेरे जैसी दावत किसी के पास नहीं, तेरे जैसा मैसेज, पैगाम किसी के पास। सव्वा क्या? ये तस्वीर। अल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया के अंदर हर चीज को पैदा किया है तस्वीर के साथ। तस्वीर क्या है? मैं आपको यूं समझाता हूं कि अल्लज़ी खलक़ा, अल्लाह कहते हैं मैंने पहाड़ों को पैदा किया। तो क्या हर शहर में पहाड़ है? हर मुल्क में पहाड़ है? हर इलाके, हर गली के अंदर पहाड़ है? नहीं। अल्लज़ी खलक़ा, मैंने पहाड़ों को पैदा किया, महज पैदा नहीं किया, फसव्वा, पहाड़ों का तस्विया किया। पहाड़ों को जमीन के जिस हिस्से में होना चाहिए था वहीं रखा, जितनी बुलंदी पे होना चाहिए था उतनी बुलंदी पे रखा। जिन पहाड़ों को खुश्क होना चाहिए था उन्हें खुश्क रखा। जिन पहाड़ों पे बागात, जंगलात होने चाहिए थे वहां बागात, जंगलात रखे। जिन पहाड़ों पे बर्फ होना चाहिए थी वहां बर्फ बरसाई। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये कुंतुम खैरा उम्मा, तो बेहतरीन उम्मत है इस दुनिया के अंदर। जो तेरे पास है वो किसी के पास। अल्लज़ी खलक़ा, मैंने सहरा को पैदा किया, रेगिस्तान को पैदा किया। तो क्या हर शहर में, हर मुल्क में रेगिस्तान है? सहरा हर जगह मौजूद है? नहीं। फसव्वा, मैंने इस सहरा का तस्वीर भी किया। इस सहरा और रेगिस्तान को जमीन के जिस हिस्से में होना चाहिए वहीं पर रखा। जितने हुजम में होना चाहिए उतने हुजम में रखा। जितने फैलाव के अंदर होना चाहिए उतने फैलाव के अंदर रखा। अल्लज़ी खलक़ा, मैंने समंदर को पैदा किया, महज पैदा नहीं किया, फसव्वा, तस्वीर के साथ पैदा किया। समंदर को जमीन के जिस हिस्से में होना चाहिए था उसी हिस्से में रखा। जितनी गहराई में होना चाहिए था उतनी गहराई के अंदर रखा। अलगर्ज, इसी के ऊपर सबको कयास कर लीजिए। अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये अकीदा है जो मुसलमान अपने पास रखते हैं। कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम समझते हैं कि शायद वो कौम हमसे बेहतर है। अल्लाह कहते नहीं, खैरा उम्मत, तू सबसे बेहतर। जो कुछ तेरे पास है वो किसी के पास नहीं। अभी ये कुरान मजीद किसकी किताब है? मुसलमानों की किताब है, हमारी किताब, आखिरी आसमानी किताब है। अब कुरान की तरह आसमानी किताबें दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि नहीं? मौजूद हैं। वो तारीफ हो चुकी हैं, उनमें तब्दीलियां हो चुकी हैं, एक अलग मौजू है। लेकिन बाहर कैफ आसमानी किताबें भी मौजूद हैं। उनको मानने वालों की एक बड़ी तादाद, मुसलमानों से भी ज्यादा, क्योंकि ईसाई है कि नहीं, और वो इंजील की बात करते हैं, यहूदी हैं कि नहीं, क्या वो तौरात की बात करते हैं कि नहीं, और क्या हमारा इंजील और तौरात पे ईमान नहीं है? यकीनन कुरान की तरह आसमानी किताबों का वजूद है, भले वो मनसूख हो चुकी हैं और उनके मानने वालों की भी एक तादाद है। लेकिन कुंतुम खैरा उम्मा, अब हम जो दावत पेश करते हैं ये खैर उम्मा के बाद जो है वो क्या है? हम ये कहते हैं कि चले मैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर
आलमी सतह के ऊपर यह बात करने के लिए तैयार, पूरे फख्र से करता हूं। चले हम ईसाई बनने के लिए तैयार हैं, दुनिया ईसाई से हम सवाल करते हैं, हम ईसाई होने के लिए तैयार हैं, मानते हैं जो आपकी दावत है, जो आपका पैगाम मैसेज है, जो आपकी किताब है, उसको तस्लीम करने के लिए तैयार। बस हमें बतलाइए कि क्या आपकी मौजूदा इंजील जो आप दुनिया के सामने पेश करते हैं, क्या आपके पास इसका कोई अमली नमूना मौजूद है? कि इस मौजूदा इंजील के ऊपर दुनिया के किसी इंसान ने अमल करके लोगों के सामने नमूना पेश किया हो? कतन उनके पास नहीं। बल्कि हजरत ईसा के हवाले से अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मालूमात कुरान और मुसलमान पेश करते हैं वो कर ही नहीं सकते। हम दुनिया यहूदी से कहते हैं, ठीक है हम यहूदी होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बतलाओ क्या तुम्हारे पास तौरात का कोई अमली नमूना मौजूद है कि इस दुनिया के अंदर किसी शख्स ने इस तौरात पे अमल करके लोगों के सामने कोई नमूना पेश किया हो? कोई नहीं। लेकिन आए दुनिया का कोई ईसाई मुझसे सवाल करे, कोई यहूदी मुझसे पूछे कि मैं जिस किताब कुरान मजीद की दावत देता हूं, मैं जिस कुरान मजीद को दुनिया के सामने पेश करता हूं, क्या मेरे पास इसका कोई अमली नमूना मौजूद है? तो अल्लाह की कसम मैं पूरे फख्र के साथ आलमी प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे फख्र से कहता हूं कि मैं जिस किताब कुरान मजीद की दावत दुनिया के सामने रखता हूं, मेरे पास इस कुरान मजीद किताब का अमली नमूना जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में मौजूद है, कि जिन्होंने इस कुरान मजीद की एक एक आयत के ऊपर अमल करके लोगों के सामने नमूना पेश किया है। ये माना है कुंतुम खैरा उम्मा, तू बेहतरीन उम्मत है। जो तेरे पास है वो दुनिया के किसी मजहब, दीन, किसी अकीदे के पास नहीं जो अल्लाह ने तुमको दिया। और मैं ये कहता हूं पूरे मुल्क में आते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिन रात सफर में रहती, मेरी गुफ्तगू जरा तालिब इल्माना होती है, शादी मरादी। मैं अक्सर कहता हूं कि हर मुल्क के पास एक एक्सपोर्ट लेवल की चीज होती है। एक्सपोर्ट तो समझते हैं ना माशाल्लाह, दाना है, साहिबी अक्ल फहम लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वैसे भी हम तो वो सामीन हैं कि बात करते हुए भी अब इस वक्त कैफियत ये है, दिल भी काम कर रहा है और टांगे भी काम कर रही है। हमें इल्म है कि हम किन लोगों से मुखातिब हैं, अब किन लोगों को सुनने के आदि हैं। चले ये शेख साहब की आला ज़र्फ़ी है कि हम जैसे नकारों को भी यहाँ ला बिठाया। एक्सपोर्ट लेवल की चीज हर मुल्क के पास होती है। मैं शहरी सियालकोट से आया हूँ, शेख मोहतरम तज़किरा भी फरमा रहे थे, शहरी सियालकोट में एक्सपोर्ट लेवल की चीजें बनती, स्पोर्ट्स का सामान तैयार होता है। फीफा वर्ल्ड कप में सियालकोट का फुटबॉल यूज होता है। सर्जिकल का सामान है, हम पूरी दुनिया के सामने फख्र से पेश करते हैं आलमी मार्केट में, ये हमारा सर्जिकल का सामान है। बिल्कुल इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क के पास एक एक्सपोर्ट लेवल की चीज होती है जिसे वो पूरी दुनिया आलमी प्लेटफॉर्म में, आलमी मार्केट में पूरे फख्र से पेश करते हैं। ये हम तैयार करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि एक मुसलमान के पास एक्सपोर्ट लेवल की चीज जिसे वो आलमी सतह के ऊपर पूरी दुनिया के सामने पूरे फख्र के साथ पेश कर सकता है, वो अल्लाह का कुरान है और अल्लाह के रसूल की हदीस है। एक्सपोर्ट लेवल की चीज है, आम चीजें नहीं। क्यों? वो कुरान मजीद की आयत है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन। क्यों अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए इस नबी की जिंदगी एक रोल मॉडल है? क्यों कहा है? अल्लाह अकबर, क्यों कहा है? कुंतुम खैरा उम्मा। उम्मत भूल गई कि हम हैं क्या। सबसे बड़ा चैलेंज तो इस उम्मत के साथ यही है, इस उम्मत को पता ही नहीं कि इस उम्मत के साथ हो क्या रहा। खैर उम्मा तारीख इंसानियत में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाहिद हस्ती और शख्सियत है कि जिनकी सारी जिंदगी को अल्लाह ने कुरान की तरह महफूज कर दिया।
इसलिए अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें तारीख़ इंसानियत में किसी की ज़िंदगी यूँ महफूज नहीं मिलेगी जिस तरह तुम्हें मोहम्मद की ज़िंदगी मिलेगी। आपकी ज़िंदगी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन के 24 घंटे, हर घंटे का हर मिनट का हर सेकंड अल्लाह ने कुरान के जरिए महफूज कर दिया। तब अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब गौर करें सर, ये एक तरक्की का दौर है, फोटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे मारूफ इंसान कौन है? जो अमेरिका का सदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे मारूफ इंसान है। क्योंकि उसको लिखा जा रहा है, उसको नोट किया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ का दौर है, क्या बयान जारी कर रहा है, बाकायदा तौर पर पूरी तरह उसे नोटिस किया जा रहा है। कैमरामैन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, फोटोग्राफर्स है, सहाफी बैठे हैं, पूरी तरह उसे वॉच किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं आज से महज 14 दिन कबल जो उसने एक दिन गुजारा है, दुनिया का कोई इंसान, कोई माई का लाल 24 घंटे की रिपोर्ट नहीं पेश कर सकता कि उस शख्स ने 24 घंटे में 14 दिन कबल क्या किया। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, 8 बजे क्या करता रहा, कोई नहीं पेश कर सकता। तरक्की है, उसे नोट भी किया जाए, पर कुर्बान जाए। 14 दिन नहीं, 14 माह नहीं, 14 साल नहीं, 1400 साल जमीन के सीना के ऊपर एक हस्ती तशरीफ लाई थी जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिंदगी के हर साल को, हर साल के हर महीने को, हर महीने के हर दिन को, हर दिन के हर घंटे को, हर घंटे के हर मिनट को, हर मिनट के हर सेकंड को अल्लाह ने कुरान की तरह महफूज कर दिया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मालिक कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मा, तू बेहतरीन उम्मत है इस दुनिया के अंदर, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं। कुंतुम खैरा उम्मा, तू बेहतरीन उम्मत है। ये चैलेंज है, हमें पता ही नहीं कि हम हैं क्या, हमें हमारे पास क्या है। मैं कहता हूं हमें ट्रैप कर लिया, जाल में फंसा लिया गया, और ऐसा हमें ट्रैप किया गया है, जाल में फंसाया गया है कि मैं महज इस पे गुफ्तगू शुरू कर दूं कि क्या क्या जाल उन्होंने बुनी और कहां कहां नौजवान नस्ल को फंसाया है। एक लंबा वक्त चाहिए, लंबा वक्त चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर करके बात को आगे चलाता हूं, इख्तिताम की तरफ मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। और ये बात सुन के आप हैरान होंगे, यकीनन हैरान होंगे। वो जो मुसलमानों के अरूज का जमाना और दौर था ना, जिसे हम वो सहाबा इकराम का दौर कहते हैं, इस वक्त मापने का पैमाना क्या है जी? वक्त मापने का पैमाना के यहां से आपने लाहौर शहर जाना है तो आपके पास क्या पैमाना, क्या कितना वक्त लगेगा जी? किसी भाई को इल्म है? 2 घंटे ये पैमाना है। मिनट और घंटे हमारा वक्त मापने का पैमाना है। ऐसे ही मैं सियालकोट से निकला, शेख साहब के साथ राब्ते में था, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। शेख मोहतरम भी शेख साहब के साथ राब्ते में थे, तो शेख साहब कहते हमें आने में तकरीबन इतने घंटे लग ही जाएंगे। वक्त मापने का पैमाना क्या है हमारा? मिनट और घंटे। लेकिन जब हम कुतुब हदीस का मुताला करते हैं, एक बड़ी अजीब चीज मेरे सामने आती, बड़ी अजीब चीज। और वो अजीब चीज ये है कि सहाबा इकराम के वक्त मापने का पैमाना क्या था? हज़रात सहाबा इकराम के वक्त मापने का पैमाना कुरान मजीद था। जब उनसे सवाल होता कि बतलाइए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इकामत और अजान और इकामत और अजान के माबैन कितना को वक्त होता, वो कहते जितना वक्त कितनी आयतें पढ़ने में लगता,
किसी से सवाल हुआ कि आप अपने घर से तशरीफ लाते थे मस्जिद तक, मस्जिद से फिर घर जाते, बताइए कितना को दौरानिया वक्त लगता? कहते वक्त इतना जितना कुरान मजीद की इतनी आयतों को पढ़ने में लगता है। अंदाजा कर, कुंतुम खैरा उम्मा, ए उम्मत तू बेहतरीन उम्मत है, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। बस ये बात हम भूल चुके। अब अगली बार में कुछ थोड़े से दिल में कुछ समझे जख्म है, कुछ दर्द है, कुछ दुख है, उसका भी इजहार करना चाहता हूँ। इसमें हल भी आ जाएगा, कुछ इसमें कुछ दर्द अलम भी आपके सामने रख लूंगा मुख्तसर वक्त में। कलामुल्लाह का आगाज हुआ ना, मारूफ हदीस से, मैं हदीस की तरफ नहीं जाता, माशाल्लाह साहिब अक्ल फ़हम है और हदीस से मुंसलिक है, बस सादी मरादी गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा। कलामुल्लाह का आगाज होता है अल-फातिहा से, तो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मारूफ हदीस से माली क्या कहते हैं? हामिदनी अब्दी। बंदा मेरा बंदा तो मेरी हमद कर रहा है। अर्रहमान अर्रहीम मालिक कहते हैं अस्ना अलैहि, सनाखानी पे उतर आया। मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी, अच्छा अब तो बुजुर्गी भी बयान कर। बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मालिक तेरी हमद करके, सनाखानी करके, तेरी बुजुर्गी बयान करके ऐलान करता हूँ आज के बाद सिर्फ तेरी इबादत, व इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद मांगूंगा। मालिक कहती है अच्छा, हमद भी कर दी, सनाखानी भी कर दी, बुजुर्गी भी बयान कर दी, आज के बाद झुकेगा मेरे सामने, जोली फैलाएगा मेरे सामने, सर झुकाएगा मेरे सामने, रुकू में हालत में खम होगा मेरे सामने, मांग क्या मांगता है मैं देने के लिए तैयार, मांग। बंदा भी छोटी चीजें नहीं मांगता। सुनिए, इहदी हिदायत चाहिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम चाहिए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए मालिक मुनअम अलैह लोगों की राह का ख्वाहिशमंद हूं, अंबिया सुलहा शुहदा सिद्दीकीन की राह पे चलना चाहता हूं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ए मालिक माजी में जिन पे तेरे अजाब और गजब का कोड़ा बरसता रहा, टिड्डियों के अजाब आते रहे, जुओं के अजाब आते रहे, मेंढकों के अजाब आते रहे, जिनके चेहरों को बंदरों खिंजीर के चेहरों में तब्दील किया जाता रहा, जिन्हें जिंदा जमीन के अंदर धंसा दिया गया, जिन पे आंधियां तूफान पत्थरों की बरसात हुई, अल्लाह मुझे उनकी राह पर नहीं चल जाए, अल्लाह मुझे गुमराही से महफूज करे। अच्छा, इहदी हिदायत चाहिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम चाहिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अंबिया के रास्ते पे चलना चाहता है, सुलहा के रास्ते पे चलना चाहता है, सिद्दीकीन की राह पे चलना चाहता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, वाह, तुझे मग़ज़ूब अलैह लोगों के रास्ते से बचना है, वलद्दालीन गुमराही से महफूज रहना चाहता है। अब अल्लाह जवाब देते हैं, बंदे इहदी हिदायत चाहिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम चाहिए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अंबिया की राह पे चलना चाहता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, यहूद की राह से बचना चाहता है, वलद्दालीन गुमराही से बचना चाहता है। तो सुन, अलिफ लाम मीम पढ़िए, ज़ालिकल किताब, फिर ये किताब है, ज़ालिकल किताब, फिर ये किताब, तेरे तमाम मसाइल का हल फिर ज़ालिकल किताब, इस किताब में, ज़ालिकल किताब इहदी, इसमें हिदायत भी, ज़ालिकल किताब, इस किताब में सिरात मुस्तकीम भी, ज़ालिकल किताब, इस किताब में मुनअम अलैह लोगों की राह का पूरा तअय्युन भी, ज़ालिकल किताब, ये किताब तुझे मग़ज़ूब अलैह लोगों की राह से बचाएगी, ज़ालिकल किताब, ये किताब तुझे गुमराही से बचाएगी, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताब। अभी सुम्मत के साथ हुआ क्या है? हमारे साथ हुआ क्या है? अब यूं समझिए कि आप निकलते हैं, अभी मैं गुम हो गया था, आप घर से निकलते हैं, आपके पास एक रोड मैप है, नक्शा है, और आप उस रोड मैप नक्शे के मुताबिक सफर शुरू कर देते हैं। अचानक आपका वो रोड मैप गुम हो जाता है, नक्शा गुम हो गया। आजकल तो चले
अभी हम चूनिया पहुंचे थे तो मेरी गाड़ी जरा गुम होगी शेख साहब से। अब शेख साहब के फलां जगह आए तो काफ़ी देर हम वहाँ नहीं मिले। तो आखिरकार शेख साहब ने मुझे क्या भेजा, लोकेशन। और लोकेशन मैंने फॉलो की तो मैंने शेख साहब को जा लिया। अगर लोकेशन गुम हो जाए, आप निकले हैं घर से बाहर, रोड मैप आपका है, लोकेशन आपने ऑन की, मोबाइल बंद हो गया, गुम हो गया, अब आप क्या करेंगे? अब लामहला अब लोगों से रास्ता पूछेंगे, जनाब मैंने फलां जगह जाना है, को रास्ता बता दें। मुझे बताएं जिससे आप रास्ता पूछ रहे हैं, अगर वही भटका हुआ है तो फिर क्या होगा आपका? इस उम्मत के साथ ये हुआ। हमारा रोड मैप था कुरान, रोड मैप था हदीस। हम चल रहे थे सिराते मुस्तकीम पर। ये काफिला चलते 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 रोड मैप गुम कर बैठा और फिर रास्ता पूछिए किन के पास गया? मगरिब के ईसाइयों के पास, इस्राइल के यहूदियों के पास। मुझे बतलाइए कुरान जिनको कहता है गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलस्सालीन, जो खुद भटके हुए हैं, मेरी और आपकी खाक रहनुमाई करेंगे, क्या रास्ता दिखाएंगे मुझे और आपको? कभी गौर किया है ये नौजवान? कभी तदब्बुर किया है मुसलमान? गौर करें। ये मगरिब के ईसाई और यहूदी ये दुनिया की बदतरीन कौमें हैं कि नहीं हैं? गंदे अकायद और नजरियात इनके पास। इनकी टेबल के ऊपर पानी से ज्यादा शराब पी जाती है। जिनकी फेवरेट डिश पिग मीट, खिंजीर का गोश्त, जिनके बिस्तरों के ऊपर रोजाना हराम की औलादें पैदा होती। आज क्या वजह है कि वर्ल्ड ऑर्डर उनका चल जाता है, दुनिया पे उनका कंट्रोल है, सुपर पावर वो बने बैठे। जब चाहते हैं जिस मुल्क में चाहते हैं सियासी बहरान पैदा कर देते, जब चाहते हैं जिस मुल्क में चाहते हैं मुआशी बहरान पैदा कर देते, जब चाहते हैं जिस मुल्क में चाहते हैं चढ़ दौड़ते। उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कुंतुम खैरा उम्मा, खैर उम्मा ने अपनी पहचान ही खो दी। मैं बताता इस उम्मत के साथ ही पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा कर। आखिरी बात ही बस इंशाल्लाह, वक्त मेरा खत्म हो चुका है, तकरीबन 5 मिनट बाकी। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करें, जायजा ले। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पूरी दुनिया के मुसलमानों को जब आप जायजा ले देखेंगे तो उनकी तादाद ज्यादा है कि जिनको सादा नाजरा कुरान मजीद देख के भी पढ़ना नहीं आता, वो ज्यादा हैं। उन्हें पकड़े और साइड पे कर दें। चले अब इनकी तो बात ही हमने नहीं करनी। जिनको सादा नाजरा पढ़ना आता है ना, इस उम्मत के साथ हुआ क्या है, उनका जायजा लें तो उनकी तादाद ज्यादा है। जिनको महज सादा नाजरा तो आता है लेकिन तर्जुमा, इन्हें पकड़े साइड पे कर दें। फिर आप उनको ले लीजिए कि जिनको चले नाजरा भी आता है, तर्जुमा भी आता है, तो उनमें उनकी तादाद ज्यादा है। जिनको सादा तर्जुमा तो आता होगा लेकिन मफाहीम, मानी, तफसीर नहीं आती, इनको भी साइड पे कर दें। फिर ले लीजिए उनको जिनको कुरान मजीद नाज़िला भी आता है, तर्जुमा भी आता है, तफसीर भी आती है, मानी भी जानते हैं, मफाहिम भी जानते हैं। इनको ले, इनका जायजा लें। एक दर्द है, एक दुख है, एक गम, तो खुदा की कसम उनकी तादाद ज्यादा है कि जो सब कुछ जान के बावजूद उस पर अमल नहीं करते। इनको पकड़े और साइड पे कर दें। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी आलम इस्लाम के अंदर वो मुसलमान जो कुरान मजीद नाज़िला भी जानता है, तर्जुमा भी जानता है, मानी भी जानता है, मफाहिम भी जानता है, उसके मुताबिक अमल भी करता है, पूरी दुनिया इस्लाम में आपको किन्हीं चुन लोग मिलेंगे। अब वर्ल्ड ऑर्डर किन के पास जाना है जी? तो सुपर ताकत किसने बनना है? तो दुख की बात यह है कि हम जाते हैं पूरे मुल्क में, मैं ये बात अक्सर करता हूं, आज भी कहूंगा, तकरीब होती है
और हम तकारीब में जाते हैं तो कहते हैं जी वो कुरान मजीद मुकम्मल तकमील कुरान की तकरीब है। तकमील कुरान का मतलब पता क्या होता है? बच्चे ने हिफ्ज कर लिया या फिर नाज़रा पढ़ा, मिठाई बांटी जाती है, शरीनी बांटी जाती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, एक हौसला अफजाई, मुबारक अमल। लेकिन एक सवाल है मेरे ज़हन में, एक दर्द। तकमीले कुरान का माना यह है कि बच्चे ने बिस्मिल्लाह से वन्नास तक पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, सीने में महफूज, मुबारक अमल है। अल्लाह हमारी औलादों को कुरान का हाफिज बना दे। पूरे मुल्क में जाएं, कोई एजुकेशन इदारा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी मुझको दिखाएं कि जहां बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और वहां उर्दू के अलावा कोई और जुबान में कोई किताब पढ़ता है। मैं पहले दिन की मिसाल देता हूं। बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, वहां अंग्रेजी किताब उसको पढ़ाई जाती है, वो घर वापस आता है और आकर कहता है मामा, बाबा, APPLE एप्पल, BIRD बर्ड, DOG डॉग, CAT कैट, ELEPHANT एलिफेंट। माँ कहेंगी बेटा ये क्या? APPLE एप्पल ये क्या? BIRD बर्ड ये क्या? CAT कैट ये क्या? DOG डॉग ये क्या? बता एप्पल का माना क्या है? बता बर्ड का माना क्या है? बता कैट का माना क्या है? बता एलिफेंट का माना क्या है? और अल्लाह की कसम, जब तक मेरा बेटा, आपका बेटा, मेरी बेटी, आपकी बेटी एप्पल का माना सेब न बता दे, कैट का माना बिल्ली न बता दे, डॉग का माना कुत्ता न बता दे, एलिफेंट का माना हाथी न बता दे, मैं उस तालीम को मुकम्मल मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उस किताब को मुकम्मल मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उस स्कूल को मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उस उस्ताद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। ए उम्मत मोहम्मद, तेरे बच्चे ने कुरान मजीद बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक सारा पढ़ दिया, तर्जुमा उसको बिस्मिल्लाह का भी नहीं आता। हम कहते हैं कुरान मुकम्मल हो गया। और मेरी अंग्रेजी की किताब समझने के बगैर मुकम्मल नहीं, तो मेरा कुरान तर्जुमे और फाहम के बगैर कैसे मुकम्मल हो गया? कैसे मुकम्मल हुआ है? कुंतुम खैरा उम्मा, तू बेहतरीन उम्मत है, खैर उम्मा। तो खैर उम्मा का माना यही है, उसका माना समझते हुए हमें मैदान अमल में आना कि जो कुछ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। मैं जिक्र कर रहा था अल्लाह के रसूल की सीरत के हवाले से, मुस्तशरिकीन जो है, मुस्तशरिकीन ये प्रोपेगेंडे करने वाले, साजिशी करने वाले, इस्लाम के खिलाफ पता नहीं क्या कुछ, वो ये सर पकड़ के बैठे, चंद चीजों पे वो परेशान हैं, लेकिन उम्मत को समझ नहीं आती, हैरान है। पता है किस बात पे? वो इस बात पे बड़े हैरान हैं, कहते हैं ये मुसलमान बड़ी अजीब कौम है, वो काम इन लोगों ने कर दिया है जो तारीख़ इंसानियत में कोई कौम नहीं कर सकी। और पता है क्या काम है? और आपसे बेहतर कौन समझ सकता? हैरान है, कहते हैं हैरान हैं हम कि सिर्फ एक इंसान की जिंदगी की हिफाजत के लिए, सिर्फ एक इंसान के अक़वाल और आमाल और सीरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिर्फ एक इंसान की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 5 लाख से ज्यादा इंसानों की जिंदगियां महफूज करती हैं मुसलमानों ने। सिर्फ एक इंसान जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सिर्फ उनकी अहादीस और उनकी सीरत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 5 लाख, जिसको अस्माउर रिजाल कहते हैं, 5 लाख से ज्यादा रावियों की जिंदगियां महफूज की हैं। किस लिए? सिर्फ एक इंसान की जिंदगी की हिफाजत के लिए। अल्लाह अकबर। जो सर पकड़ के बैठे हैं, ये कारनामा मुसलमानों ने समझ, तारीख़ इंसानियत में इसकी नज़ीर ही कोई नहीं है। और फिर हिफाजत हदीस के लिए जो कवानीन बनाए गए, अल्लाह जो उसूल बनाए गए, वो सर पकड़ के बैठे हैं। ये कहां से इनके दिमाग के अंदर ये चीजें आई? और हिफाजत दीन के लिए इतना बड़ा पैमाना।
वो परेशान इस एतबार से भी। वो कहते हैं जंग होती है, उसमें क्या होश होता है किसी को, लड़ाई है, वहाँ तो जान के लाले पड़े उड़े, वहाँ क्या होश होता है, वहाँ तो कत्ल करो और कत्ल हो जाओ। यही कहते हैं हैरान है कि इन्होंने अपने नबी की सीरत की हिफाजत यूं कर दी कि जंग के मौका के ऊपर जो टाकियां, जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ, उन टाकियों की भी पूरी रिपोर्ट इनके पास मौजूद है। उस कपड़े का साइज कितना था जो जख्म पे मांडी, उसका रंग कौन सा था, वो कपड़ा किस इलाके का था, जो जख्म आए हैं जख्मों की पूरी डिटेल है, जो जख्म हुआ जिस्म पर कितने निशान जख्म के थे, तलवार के कितने थे, नेज़े के कितने थे, बर्ची के कितने थे। अब ये होश होता है। तारीख़ इंसानियत के अंदर जितनी डिटेल और तफसील और जितनी कमाल की हिफाजत के साथ इनके पास अल्लाह के रसूल की सीरत है, दुनिया में कोई चीज़ नहीं। ये माना है कुंतुम खैरा उम्मत, तो बेहतरीन उम्मत है, कहाँ से बैठे, उठ मैदान अमल के अंदर निकल। मैं बातें तो बहुत सारी अपने जहन में ख्याल करके आया था कि मैं आपसे कहूँगा, काफ़ी वक्त हो गया, चलिए आपकी मोहब्बत है तो चलिए थोड़ी गुफ्तगू जो समझ में आ जाए, उस तवील गुफ्तगू से कहीं बेहतर है कि जो समझ में ना आए। तो इन्हीं अल्फाज में इत्तफाक करता हूँ इस दुआ के साथ, ए मालिक तेरे इस गुनहगार बंदे ने जो बातें की वो आपकी तौफीक और आपकी मदद से की। इसमें जो हक है, जो सच है, समझ के अमल की तौफीक अता फरमा दे, और जो गलती और कोताही है दरगुजर करते हुए इस्लाह की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।